रावलपिंडी जिरगे के फैसले पर गला घोंटकर कत्ल की जाने वाली सिद्रा के केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। तफसीलात जानिए इस वीडियो में। नाजरीन, रावलपिंडी के इलाके थाना पीर वधाई में एक दिल दहला देने वाला वाकया मंजरे आम पर आया है, जिसने समाजी, कानूनी और इंसानी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के इस वाक़े में एक नौजवान खातून सिद्रा को उसके करीबी रिश्तेदारों ने न सिर्फ बेरहमी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया, बल्कि उसके बाद मामले को इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ छुपाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि दफनाए जाने के अमल को भी राज में रखने के लिए गोरखनों और कब्रिस्तान कमेटी के अफराद से मिली भगत की गई। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि एक पूरे समाजी और अदालती निजाम के लिए सवालिया निशान बनकर उभरा है, जहाँ जिरगा कल्चर, गैरत के नाम पर कत्ल और कानून की कमजोर गिरफ्त का खतरनाक इम्तजाज सामने आया है। नाज़रीन, तहकीकात के इब्तदाई मरहल में ये बात सामने आई है कि सिद्रा, जो कि ज़ियाउर रहमान की बीवी थी, 11 जुलाई को अपने घर से लापता हो गई। नाज़रीन, ये नाचाकी का नतीजा बताया जा रहा है। ताहम तशवीश से जुड़े ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इसके लापता होने के बाद इसके मुबैना तौर पर उस्मान नामी शख्स से तल्लुक की बात सामने आई है। सिद्रा के वालिद अरबगुल, खावन ज़ियाउर रहमान और करीबी रिश्तेदार असमतुल्लाह, जो बड़ा मार्केट का ताजर भी है और रावलपिंडी की एक सियासी जमात के रहनुमा का करीबी साथी बताया जाता है, ने सिद्रा की तलाश में उस्मान के घर का रुख किया, लेकिन सिद्रा वहां भी मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, 16 जुलाई की रात सिद्रा को मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी लाया गया, जहां 17 जुलाई को सुबह के वक्त एक जिरगा मुनक्किद हुआ। ये जिरगा सिद्रा के खावन के घर में हुआ, जिसमें असमतुल्लाह, अरबगुल, ज़ियाउर रहमान के वालिद साले मोहम्मद और दीगर अफराद शरीक हुए। जिरगे ने फैसला सुनाया, चूंकि सिद्रा घर से बगैर इजाजत गई है, इसलिए वो अपनी जिंदगी का हक खो चुकी है और उसे मौत की सजा दी जाए। ये फैसला न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि इंतहाई गैर इंसानी और गैर इस्लामी है, जिसकी बुनियाद महज समाजी इक़दाम के नाम पर रखी गई। नाज़रीन, जिरगे के इस वहशियाना फैसले के बाद सिद्रा को कमरे में ले जाया गया, जहां उसके वालिद, भाई और चाचा ससुर ने मुबैना तौर पर इसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद खवातीन ने घर में ही सिद्रा की लाश को गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और तदफीन की तैयारियां की गई। यहाँ तक कि असमतुल्लाह ने खुद जनाजा पढ़ाया। कब्र के लिए पीर वधाई की छती कब्रिस्तान के एक कमेटी मेंबर से राब्ता किया गया, जिसने पहले 3 घंटे का वक्त मांगा, मगर कातलों ने कहा कि वो खुद कब्र को खोद लेंगे। जब तक कब्र को मुकम्मल तैयार भी ना हुई थी, तब तक सिद्रा की मैयत रश्के में लाई गई और जल्द ही जल्द दफन करके तमाम निशानात मिटा दिए गए। पुलिस को इस दौरान मशकूक सरगर्मियों की इत्तला मिली, जिस पर तहकीकाती अमल शुरू हुआ। मामले को दबाने और उलझाने के लिए असमतुल्लाह और उसके भाई और ज़ियाउर रहमान ने 20 जुलाई को सीपी और रावलपिंडी को सिद्रा के अगवा और उस्मान से मुबैना निकाह की दरख्वास्त दे डाली, जिसके साथ ही अदालत में 22A की भी दरख्वास्त दायर की गई, ताकि पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से रोका जा सके। इस हरकत से पुलिस को शक मजीद पुख्ता हुआ और पुलिस ने एक बार फिर मुतहरिक होकर कब्रिस्तान में ताज़ा कब्रों, रजिस्ट्रेशन और गोरखनों की से तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान सबसे अहम पेशरफ्त तब सामने आई जब ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए एक रिक्शा ड्राइवर की मालूमात सामने आई, जिसने तस्दीक की है कि वो सिद्रा की लाश को कब्रिस्तान लेकर गया था। पुलिस ने फौरन पीर वधाई कब्रिस्तान का रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम हुआ कि जनाजा की रसीद बुक में एक सफ़ा गायब था, जबकि रजिस्टर में सिद्रा का नाम और वालिद अंदराज के बाद काटने की कोशिश की गई थी। तहम सबसे बड़ी कामयाबी कब्रिस्तान कमेटी के दफ्तर में नस्ब CCTV फुटेज से मिली, जिसमें साफ दिखाई दिया कि सिद्रा की लाश पॉलीथीन में लिपटी हुई है और वही तमाम अफराद वहां मौजूद हैं जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। पुलिस ने इस इंकशाफ के बाद गोरखनों, अरशाद और कमेटी मेंबर को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद केस के तमाम पहलू खुलते चले गए। पुलिस ने सिद्रा के ससुराल और वालिदैन के तमाम अफराद को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस ने अदालत से सिद्रा की कब्र तशाई और पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दायर की है, जिस पर अदालत ने 26 जुलाई की तारीख मुकर्रर करके तमाम फरीकैन को तलब कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद सिद्रा की मौत की असल वजह और दीगर शवाहिद सामने आ सकेंगे, जो कानूनी कार्रवाई के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, इसके मुतालिक जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको आगाह करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।